सब्सक्राइब करें एसएन टेक्निकल चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकॉन को ताकि आपको मिल सके वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर्स को किस तरह रिपेयर किया जाता है। ये हमारे पास कुछ टाइप के कॉन्टेक्टर्स अवेलेबल है जिसमें हम समझने वाले हैं किस तरह से ओपन किया जाता है और किस तरह से रिपेयर किया जाता है। क्या होता है, हमारे पास जो कॉन्टेक्टर्स अवेलेबल होते हैं कभी कभी उसका एक पोल काम नहीं करता है या समटाइम्स उसकी कॉइल बंद हो जाती है या इसके फिक्स्ड कॉन्टेक्टर्स कार्बनाइज हो जाते हैं या इसके जो मूविंग कॉन्टेक्ट्स होते हैं वह कार्बनाइज हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है हमारा कॉन्टेक्टर्स वर्क नहीं करता है और हम उसे स्पेयर में डाल देते हैं। बट ऐसा नहीं है, हम उस कॉन्टेक्टर को रिपेयर कर सकते हैं और उसे रीयूजेबल बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम यही समझने वाले हैं किस तरह से कॉन्टेक्टर को रिपेयर किया जाएगा और किस तरह से ओपन किया जाता है। आज के वीडियो में हम जस्ट जो टीसी का कॉन्टेक्टर होता है इसे रिपेयर करने वाले हैं। आगे हम ML2 ML4 कॉन्टेक्टर्स जो होता है उसकी किट किस तरह चेंज की जाती है इसके ऊपर भी हम जल्द से जल्द वीडियो बनाएं, क्योंकि जो हैवी रेटिंग का कॉन्टेक्टर्स होता है उसे किस तरह रिपेयर किया जाएगा उसके ऊपर भी आगे हम वीडियो बनाने वाले हैं। तो चलिए पहले हम यह समझ लेते हैं किस तरह कॉन्टेक्टर्स को ओपन किया जाता है और इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो बेसिकली ये जो हमारे पास इसकी कॉइल होती है और यह देखा जाए कॉन्टेक्टर्स में तो ये इसके फिक्स्ड कॉन्टेक्ट होते हैं जो कि यह होते हैं जो कि फिक्स्ड होते हैं। यह देखा जाए तो ये इसके मूविंग कॉन्टेक्ट्स होते हैं जो कि इस स्प्रिंग की सहायता से अप और डाउन होते रहते हैं, इसलिए इसे मूविंग कॉन्टेक्ट्स कहते हैं। ये स्प्रिंग्स होते हैं और इसके अलावा देखा जाए तो ये मैग्नेट जनरेट करने के लिए इसमें मैग्नेट जनरेट करने के लिए प्लेट दी गई होती है। तो चलिए अभी हम इस कॉन्टेक्टर में हम अब देख सकते हैं इसमें ये वाला पोल हमारा काम नहीं कर रहा है क्योंकि ये कार्बनाइज हो गया है और एक पोल यह भी काम नहीं कर रहा है क्योंकि ये कार्बनाइज हो चुका है। तो चलिए किस तरह से रिपेयर किया जाता है ये समझ लेते हैं। उससे पहले हम सबसे पहले से ओपन किस तरह किया जाएगा यह देख लेते हैं। चलिए कॉन्टेक्टर को हम पहले ओपन कर लेते हैं और ओपन करने के लिए हमें इसके जस्ट जो दो स्क्रू दिए गए होते हैं उन्हें खोलना होता है। चलिए अभी हमने कॉन्टेक्टर को ओपन कर लिया है और कॉन्टेक्टर में वही सारे कंपोनेंट दिए गए हैं जो हमने पहले देखा था। चलिए कॉन्टेक्टर को डीअसेंबल किस तरह किया जाएगा यह समझते हैं। सबसे पहले हमें कॉन्टेक्टर को ओपन करने के लिए इसकी जो फिक्स्ड कॉन्टेक्ट्स होते हैं तो फिक्स्ड कॉन्टेक्ट्स को हम पहले ओपन कर लेते हैं और फिर किस तरह इसके मूविंग कॉन्टेक्ट्स को ओपन किया जाएगा यह भी हम समझने वाले हैं। तो ये तो जस्ट हम सिंपल कॉन्टेक्टर की रिपेयरिंग देख रहे हैं। आगे चल के हम जो बड़े रेटिंग के जो कॉन्टेक्टर्स होते हैं जैसे ML2 ML4 ML6 इनके लिए हमें इसकी किट चेंज करना होती है। तो किट किस तरह चेंज की जाएगी उसके ऊपर भी हम जल्द से जल्द वीडियो बनाने वाले हैं। तो अभी हम पहले फिक्स्ड कॉन्टेक्ट्स को अलग कर लेते हैं, क्योंकि जो फिक्स्ड कॉन्टेक्ट होते हैं ये नट खोलने के बाद काफी ज्यादा टाइट होते हैं तो हमें इसे काफी जोर लगा के निकालना होता है। तो देख सकते हैं हम फिक्स्ड कॉन्टेक्ट्स को अभी हम थोड़ा जोर लगाना होता है हमें इसके लिए और ये निकल जाते हैं। आप देख रहे हैं ये जो फिक्स्ड कॉन्टेक्ट्स है ये काफी ज्यादा कार्बनाइज हो रहे हैं, जो हमें इसे एमरी पेपर से या CRC से या फाइल आपके पास जो भी अवेलेबल हो उससे आप इसे साफ कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं काफी ज्यादा कार्बनाइज हो रहे हैं जिसके कारण हमारा कॉन्टेक्ट वर्क नहीं कर रहा था। अभी हम इसे साफ करके इसी कॉन्टेक्ट को भी यूज कर सकते हैं। यदि आपके पास दूसरा कॉन्टेक्टर अवेलेबल हो तो आप उसके भी यूज कर सकते हो। तो चलिए ये हमारा फिक्स जो मूविंग कॉन्टेक्ट से भी अलग हो चुके हैं और आप देख रहे हैं जो मूविंग कॉन्टेक्ट से हमारा वो भी काफी ज्यादा कार्बनाइज हो रहे हैं, तो हमें इन्हें भी साफ करना होगा। सबसे पहले इसकी जो कॉइल दी गई होती है उसे हमें अलग करना होता है, जो कि आप इसे थोड़ा सा आगे पीछे करके निकाल सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं जो इसका मूविंग कॉन्टेक्ट काफी ज्यादा कार्बनाइज हो गया है, जो हम इसे मूविंग कॉन्टेक्ट्स को भी अभी निकाल लेते हैं। किस तरह निकालेंगे आप देख सकते हैं, इस पर स्प्रिंग लगा होता है जो हमें निकालना होगा। इसी तरह हम सारे मूविंग कॉन्टेक्ट्स को अलग कर लेगा। आप देख रहे हैं मूविंग कॉन्टेक्ट्स काफी ज्यादा कार्बनाइज हो रहे हैं, तो हम इन्हें भी अभी जो हमारे पास एमरी पेपर है उसे साफ कर लेंगे। और मूविंग कॉन्टेक्ट्स को निकालने के लिए हमें थोड़ा इसे दबाना होता है क्योंकि स्प्रिंग लगा होता है इसलिए। और इस तरह हम सारे मूविंग कॉन्टेक्ट्स को अलग कर लिया है। फ्रेंड्स हमारे कंपोनेंट्स अभी अलग अलग हो चुके हैं। आप इसमें देख सकते हैं कई जो हमारे कॉन्टेक्ट्स है वो कार्बनाइज हो गए हैं। तो इस कार्बनाइज को सही करने के लिए हम या तो इसे CRC से धो सकते हैं या फिर हमारे पास यह एक एमरी पेपर है, हमें इसे एमरी पेपर पर रगड़ कर इस कॉन्टेक्ट्स को साफ करना होगा ताकि यह कॉन्टेक्ट हमारे डबल यूजेबल हो सके। या फिर जो फाइल आती है वो फाइल के ऊपर भी आप इसे रगड़ के इसे यूजेबल कर सकते हैं। तो पहले हम सभी कॉन्टेक्ट्स जो है इसे रगड़ कर साफ कर लेते हैं।
तो अभी हमने 2-3 कॉन्टेक्ट जो हमारे ज्यादा ही कार्बनाइज हुए हुए हैं उन्हें हम अच्छे से रगड़ कर साफ कर लेते हैं ताकि इसे रीयूजेबल बनाया जा सके। तो इस तरह आप इसे अच्छे से रगड़ लीजिए और एकदम अच्छे से फाइल से या कहीं से भी रगड़ने के बाद इसे आप रीयूजेबल बना सकते हैं। और यदि कोई कॉन्टेक्ट ज्यादा कार्बनाइज हुआ हो तो आपके पास यदि अदर कॉन्टेक्टर अवेलेबल हो तो उससे भी आप जो ज्यादा कार्बनाइज हुआ हो और जो आपके पास दूसरा जो सही कंपोनेंट हो उसे आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यदि दूसरा कॉन्टेक्टर आपके पास खराब है तो उसके पॉइंट्स तो 1-2 पॉइंट तो सही हो गए तो आप उसके पॉइंट से भी यूज कर सकते हो जो ज्यादा कार्बनाइज हुआ है उसे चेंज करने के लिए। तो चलिए पहले हम जो कॉन्टेक्ट कार्बनाइज हुए हैं उन्हें अच्छे से रिपेयर कर लेते हैं और अच्छे से साफ कर लेते हैं। उसके बाद इसे किस तरह फिट किया जाएगा वह भी हम समझने वाले हैं। तो चलिए हमारे सारे कंपोनेंट अभी क्लियर हो गए हैं। आप देख सकते हैं सभी को हमने एमरी पेपर से घिस के एकदम क्लीन कर लिया है। अब इसे किस तरह फिट किया जाएगा यह समझ लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इस टॉप को पहले कंप्लीट कर लेते हैं। टॉप में किस तरह मूविंग कॉन्टेक्ट्स फिट हो गए और किस तरह इसमें से फिट किया जाएगा यह समझ लेते हैं। चलिए पहले हम टॉप कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले टॉप को फिट करने के लिए इसमें क्या होगा, इस तरह का एक प्लंजर होता है जो कि हमें इस कॉइल में यहाँ पे फिट करना होता है और ये हमारे जो टॉप होता है इसमें इस तरह से यहाँ पे फिट हो जाएगी। आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम इसे फिट कर लेते हैं। ये हमारा अभी फिट हो गया है। अब इसमें क्या करना होगा, आप यदि ज्यादा डैमेज लग रहा है तो आप इसे सीआरसी से धो सकते हैं, बट चलिए अभी यूजेबल है ये। तो इसमें स्प्रिंग लगा के किस तरह मूविंग कॉन्टेक्ट फिट किए जाएगा यह समझ लेते हैं। हमें पहले इसमें मूविंग कॉन्टेक्ट फिट करना होगा तो हम स्टेप बाय स्टेप मूविंग कॉन्टेक्ट फिट कर लेते हैं। पहला हमने एक कॉन्टेक्ट को रखा है, इसके ऊपर यहाँ पे हमें स्प्रिंग को अच्छे से फिट करना है। तो यहाँ पे हम स्प्रिंग को अभी फिट कर लेते हैं। तो हमारा एक स्प्रिंग फिट हो गया है, एक कॉन्टेक्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब दूसरा कॉन्टेक्ट को फिट कर लेते हैं। चलिए इसमें भी हम स्प्रिंग लगा लेते हैं और इस तरह हम चारों में स्प्रिंग को कनेक्ट कर लेंगे। हम यहाँ पे इस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे स्प्रिंग इसको लगाकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए इसी तरह हम चारों कॉन्टेक्ट्स को कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए ये हमारा टॉप कंप्लीट हो गया है। आप इसमें देख सकते हैं जो इसका एनो पॉइंट है वो थोड़ा छोटा नजर आ रहा है, बाकी 3 पावर कॉन्टेक्ट्स हमारे थोड़े बड़े हैं। चलिए अब हम इसको पूरी तरह फिट किस तरह किया जाएगा यह समझ लेते हैं। इसे हमें यहाँ पे टॉप में फिट करना होगा, जो कि हम इसे फिट कर लेते हैं। और सीधा या उल्टा किस तरह होगा पहले अच्छे से समझ लीजिए। तो ये अभी हम इसे फिट कर लेते हैं और फिट करने के बाद क्या होना चाहिए, जो आपका कॉन्टेक्ट एकदम फ्री होना चाहिए, कहीं से भी अटकना नहीं चाहिए। तो आप इसे देख के अच्छे से फिट करें, कहीं अटकना नहीं चाहिए इसमें। तो ये अभी हमने यहाँ पे इसे फिट कर लिया है और एकदम इससे फ्री होना चाहिए। चलिए इसके ऊपर जिस तरह स्प्रिंग लगता है उस तरह स्प्रिंग लग जाएगा, बट उससे पहले हमें इसके जो फिक्स्ड कॉन्टेक्ट होते हैं उसे फिट करना होगा ताकि ये ऊपर अटैच हो सके। चलिए हम एक एक करके फिक्स्ड कॉन्टेक्ट्स को यहाँ पे फिट कर लेते हैं। तो चलिए पहला हम फिक्स्ड कॉन्टेक्ट्स को, और फिक्स्ड कॉन्टेक्ट की पोजीशन ये होना चाहिए क्योंकि मूविंग कॉन्टेक्ट से ये कॉन्टेक्ट बनेंगे तभी हमारा कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा। तो फिक्स्ड कॉन्टेक्ट की पोजीशन यह रखते हुए हम सभी को अभी फिट कर लेते हैं। तो चलिए अभी हम फिक्स्ड जो हमारे कॉन्टेक्ट है पावर कॉन्टेक्ट अभी हम फिट कर लेते हैं और उसे अच्छे से अंदर डाल देंगे। और ये हमारा जो एनो का टर्मिनल है इस एनो के टर्मिनल को फिट कर लेते हैं। और आप इन कॉन्टेक्ट्स जो है उन्हें अच्छे से एकदम फुल अंदर तक जाने दीजिए, अच्छे से दबा के अच्छे टाइट कर दीजिए। चलिए हमारे अभी जो कॉन्टेक्ट्स है वह अच्छे से चले गए हैं। अब हम इसमें नट बोल्ट करके इसे फिट कर लेते हैं। चलिए हमारा टॉप एकदम कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारी कॉइल आएगी वह कॉइल इसमें जो नीचे की तरफ फिट होगी, तो कॉइल को हमने यहाँ पे फिट कर ली है। अब ये इसके ऊपर फिट हो जाएगा। कॉइल को आप ध्यान रखें सीधा कौन सा है उल्टा कौन सा है देख के ही फिट करें। चलिए अब इसे ऊपर डाल लेते हैं, फिर इसके जो नट लगेंगे वो हम ऊपर कनेक्ट कर लेंगे। चलिए स्प्रिंग इस तरह से लगेगा और ये यहाँ पे फिट हो जाएगा इसमें। तो हम अच्छे से इसे पहले फिट करके टाइट कर लेते हैं कॉन्टेक्टर को। हमारा कॉन्टेक्टर यूजेबल हो चुका है। जस्ट इसके 2 या 3 कॉन्टेक्ट जो थे ज्यादा कार्बनाइज हो गए थे तो उन्हें हमने रिपेयर कर लिया है। चलिए पहले हम इसे फिट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह आप किसी भी कॉन्टेक्टर्स को रिपेयर कर सकते हैं। बेसिकली जो कॉन्टेक्टर होता है उसमें या तो उसकी कॉइल खराब होती है या इसके जो फिक्स्ड कॉन्टेक्ट होते हैं वो कार्बनाइज हो जाते हैं, इसके मूविंग कॉन्टेक्ट कार्बनाइज हो सकते हैं। तो आप जो भी कॉन्टेक्ट कार्बनाइज हुआ है उसे आप एमरी पेपर से या किसी से भी आपके पास जो भी कंपोनेंट अवेलेबल हो उसे साफ करके उसे यूज कर सकते हैं। सो आज के वीडियो में हमने टीसी के कॉन्टेक्टर को रिपेयर किया। आगे चल के हम जो ML2 ML4 कॉन्टेक्टर होते हैं उनकी किट को किस तरह पूरी चेंज किया जाएगा इसके ऊपर भी हम जल्द से जल्द वीडियो बनाने वाले हैं।
सो इस तरह आप किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को रिपेयर कर सकते हैं। आई होप आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं, और अच्छा लगा तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं, और हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।